दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि केंद्र सरकार हमेशा से ही दिल्ली की जनता से नफरत करती है और दिल्ली में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसका जवाब दिल्ली की जनता 25 तारीख को ईवीएम का बटन दबा कर देगी और दिल्ली की सभी इंडिया गठबंधन सभी लोकसभा उम्मीदवार जीत कर दिखाएंगे। हानि होने की वजह से आप सेटल हो जाइए। दिल्ली के जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। दिल्ली प्रतिबिंब है पूरे देश में जो हो रहा होता है उसका। आज अगर श्रमिकों की स्थिति, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की स्थिति दिल्ली में दयनीय है, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रतिबिंब पूरे देश का है। पूरे देश में क्या हो रहा है पिछले 10 साल से वो दिल्ली को देखकर आपको आभास हो जाता है। हमारे नौजवान बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, न्याय। वो अपने आप में एक शब्द नहीं है, वो निचोड़ है हमारे संविधान का, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का और इस देश की, इस सभ्यता की, इस संस्कृति की जितने भी मूल मंत्र हैं उन सब का निचोड़ इस एक शब्द में है, न्याय। जब राहुल जी 4000 किलोमीटर पसीना बहाते हुए इस देश की सड़कों पर चले और जब दिल्ली पहुंचे, आप में से कई लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे दिल्ली में, मैंने आपको देखा भी था। यहां भी संवाद हुआ, अलग अलग स्तर में अलग अलग वर्गों से, समाज के भिन्न वर्गों से उनका संवाद हुआ और उस संवाद से जो निकल कर आया वो हमारा न्याय पत्र है, जो हमारा घोषणा पत्र है, जिसको हम अपना अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं। पिछले 10 साल से ऐसा लगता है कि दिल्ली को किसी की नजर लग गई। 15 साल दिल्ली ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया। मेट्रो आई, इतने फ्लाईओवर्स आए, प्रदूषण रहित सार्वजनिक यातायात पूरा शुरू हुआ। पूरे विश्व ने अचंभे से देखा कि ये दिल्ली कैसे कायाकल्प हो गया। दिल्ली शायद इसी वजह से दिल्ली को नजर लगी। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से बदला लेना चाहती, क्योंकि 1998 से लेकर आज तक दिल्ली ने भाजपा को फिर मौका नहीं दिया। 93 में एक ही बार मौका दिया था, उसके बाद 98, 2003, 2008, 2013, 2015, 2020 इतने चुनाव हो गए और भाजपा को दिल्ली ने मौका नहीं दिया। ये दर्शाता है कि भाजपा की पोल दिल्ली वाले की आंखों में, उनकी आंखों में खुल गई और दिल्ली भाजपा की रग। मैं बार बार ये सोचता हूं कि दिल्ली को नजर लगी, अब समझ में आता है ना केवल नजर लगी, एक जो बना बनाया ढांचागत जो हमने यहाँ व्यवस्था बनाई थी उसको छिन्न भिन्न करने पर आ रहा है। जो योजनाएं हम लाए अनधिकृत कॉलोनियों पर, विशेष तौर पे मुझे याद है स्वर्गीय शीला जी चिंतित रहती थी कि इनको कैसे हम नियमितीकरण करें इनका, और भागा दौड़ी करके केंद्र सरकार से भी जद्दोजहद करके, अफसरशाही से जद्दोजहद करके, विशेषज्ञों से राय मशविरा करके फिर हमने उनका नियमीकरण किया, सर्टिफिकेट्स बांटे, मूलभूत सुविधाओं की तरफ वो प्रक्रिया शुरू की। लेकिन उन सब पे पहले टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।